जय स्वामीनारायण। नमस्कार दोस्तों, आज हमें ज्ञानवत्सल स्वामी जी जीवन का वो मंत्र बताने जा रहे हैं जो हमें दुख, डिप्रेशन और पारिवारिक समस्या से बाहर लाएंगे। तो आइए हम सुनते हैं पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी से। तो रोज उठ के अपने आप को कहना है कि मेरा परिवार भगवान की डिजाइन है। मेरे साथ आप बोले, जो आपको रोज सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करके ये वाक्य बोलना है, मेरा परिवार भगवान की डिजाइन है। फिर से एक बार, मेरा परिवार भगवान की डिजाइन है। तो भगवान की डिजाइन को ठीक तरह से समझना, ठीक तरह से उसका अपने जीवन में, सामाजिक जीवन के लिए भी जतन करना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ या ना? क्योंकि भगवान ने आपको एक भेंट दी है, परिवार की भेंट दी है। तो अगर रोज सुबह उठ के आप अपने आप को कहेंगे कि जो ये मेरा परिवार है, मेरे जीवन साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो भगवान ने नक्की किया है। भगवान ने हम सभी को साथ में आकर एक पारिवारिक सुख जीवन भर हम भुगत सके, इसके लिए हमको साथ रखा है। इस प्रकार का एक दिव्य विचार मन में हमेशा करना चाहिए। ये विचार में इतनी ताकत है कि कभी कोई छोटा बड़ा कोई प्रश्न परिवार में खड़ा हुआ तो वो शब्द, वो भावनाएं सभी के हृदय में प्रकट होगी। परिवार के सभी जन को ये वाक्य सुबह में बोलना है प्रार्थना के रूप में। तो परिवार के सभी जन के हृदय में ये प्रकट होगी, ये भावना, ये विचार। तो इसमें 50, 70, 80% तक आपके प्रश्न का सुझाव समा हुआ है। और अगर इस प्रकार का एक कमिटमेंट, इस प्रकार का आप विचार आपने नक्की नहीं किया है, तो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? कोर्ट में चले जाते हैं। हाँ या ना? और आत्महत्याएं भी होती है। हाँ या ना? किसी को मार भी देते हैं। हाँ या ना? मुंबई में सालों पहले की बात है, मतलब 20 साल पहले की बात है, 2005 की ये बात है। मुंबई में वर्ली में एक परिवार रहता था। मुंबई में ये वर्ली पॉश एरिया माना जाता है। 3 बेडरूम हॉल किचन का ये फ्लैट उस वक्त 5 करोड़ का था। और उस परिवार के पास प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस सभी कुछ मिला के 50 करोड़ की एसेट थी। 50 करोड़ की मतलब मिलियन में आप बात करें तो 500 मिलियन की प्रॉपर्टीज थी, असेट्स थी, ज्वेलरी थी। मतलब समृद्ध परिवार था। हाँ या ना? धंधे अच्छे चल रहे थे। हाँ। उस परिवार में बालकृष्ण भाई, उनके धर्म पत्नी और उनका एक ही लड़का जो पुख्त वय का था, तीनों ने उस फ्लैट, मतलब उस बिल्डिंग में, वो फ्लैट 8वें मंजिले पे था, वहां गैलरी में से कूद के आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों की? 2 दिन के बाद कोर्ट में जो एक केस चल रहा था, उसका कुछ जजमेंट आने वाला था। और वो केस क्या था? 6 महीने पहले उसी फ्लैट की, उसी गैलरी में से बालकृष्ण भाई के माता पिता ने भी नीचे कूद के आत्महत्या की थी। और माता पिता ने सुसाइड नोट में लिखा था कि हम जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार मेरा बेटा बालकृष्ण, उनके धर्मपत्नी और उनका लड़का है। उनकी परेशानी की वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो सुसाइड नोट जब मिलती है तब पुलिस केस चलते हैं और कोर्ट केसेस भी चलते हैं। चला और 2 दिन के बाद उसका फैसला आने वाला था। बालकृष्ण भाई को पता था, उनके धर्मपत्नी, परिवार सभी को पता था कि जजमेंट हमारे विरुद्ध आने वाला है, हमें जेल हो सकती है। इस डर से उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। मतलब एक परिवार में से कितने ने की? 5 जनों ने आत्महत्या की।
और वो भी 6 महीने के दौरान, और वो भी इतना समृद्ध परिवार। मैंने जैसे कहा 5 करोड़ का फ्लैट और 50 करोड़ की एसेट्स, ये सभी कुछ था, सभी कूद पड़े। वजह क्या थी? ये बात जो हमको प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज ने समझाई है कि परिवार में आप कमिटेड रहना, यूनिटी मतलब संप का भाव रखना, छोटी बड़ी बातें हैं उसको नजरअंदाज करना, वो सीखना। कोई कुछ बोल गया तो इस कान से सुना, उस कान से निकाल देना। क्यों? आपने क्या तय किया है सुबह में उठ के? मेरा परिवार भगवान की डिजाइन है। फिर से मेरे साथ बोले, मेरा परिवार भगवान की डिजाइन है। तो भगवान ने डिजाइन किए तो सभी की सुखाकारी के लिए ही बात होती है। तो मेरे धर्मपत्नी कुछ बोल गए, या धर्मपत्नी को यह समझना है कि मेरे धर्मपति कुछ बोल गए, दोनों को यह समझना है कि कोई बार सास ससुर ने कुछ डांटा, या दोनों को यह समझना है कि बच्चे कुछ स्वभाववश कोई ऐसी प्रवृत्ति की, तो संभाल के उस परिस्थिति को, बड़ी अच्छी सोच के साथ उस परिस्थिति को ठीक तरह से निपटाना है। इसके लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी चाहिए, विजडम फिल मैच्योरिटी भी चाहिए। वो हम सभी के पास से अपेक्षित है। हाँ या ना? रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। आप हाँ कहते हो तो हाथ ऊंचा करें। हमारे सभी के पास से ये आध्यात्मिक पीढ़ता की अपेक्षा है। तो इस अपेक्षा के साथ अगर हम नहीं जी पाएंगे तो पारिवारिक सुख और आनंद किस प्रकार से आएगा? महंत स्वामी जी महाराज, जिनके दर्शन अभी हमने किए, उन्होंने 90 साल की आयु में, मतलब आज से 3-4 साल पहले, सत्संग दीक्षा एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। BAPS के तो सभी अनुयायियों ने ये पढ़ा है और रोज 5 लोग पढ़ते हैं। दुनिया की करीबन 15, 17, 20 भाषाओं में ये भाषांतरित हुआ है। उसमें एक बात महंत स्वामी जी महाराज ने लिखी है पारिवारिक मूल्य के लिए, पारिवारिक सुखाकारी के लिए। महंत स्वामी जी महाराज ने यह लिखा कि सभी घर में सास और ससुर को यह सोचना है कि हमारे घर में जो बहू आई है, जिसको हम डॉटर इन लॉ कहते हैं, हमारे घर में जो शादी करके, मेरे बेटे के साथ शादी करके जो बहू आई हैं, वो मेरी बेटी है। उसको देखना है, उसको स्वीकारना है, उसके साथ जो व्यवहार करना है वो बेटी समझ के करना है। और जो बहू वहां गई हैं, उनको भी ये सोचना है कि मेरे सास और ससुर हैं, वो मेरे माता और मेरे पिता है। ये महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है। ये एक बात ठीक तरह से अगर हम समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो लाखों परिवार में इस एक ही बात और एक ही विचार से सुख और शांति आ सकती है। हाँ या ना? तो ये बात, ये चर्चा आज का विषय है, माय फैमिली हैप्पी फैमिली, मेरा परिवार सुखी परिवार। कितना अच्छा मार्गदर्शन दिया है। ये सुदृढ़ हम करें, परिवार में सुख शांति बनती है। तो प्रथम विचार ये करते हैं डिविनिटी का, दिव्यता का, कि मेरा परिवार जो है वो भगवान का निर्माण है, भगवान की डिजाइन है, भगवान ने नक्की किया।